मतलब नया नया बहाल हुआ है। पैसा कमाने का क्या पागलपन, क्या जुनून सवार है। लगता है कितना लूट ले, कितना कुछ भी कर गुजरेंगे। कुछ भी कर गुजरेंगे, खा अरे इंसान ने रंग तक ऐसा ही बोले 2 मिनट हमको नहीं लगता, हमसे FIR करते हैं भेज दीजिए, उससे आप क्या कर लेते हैं आप? कौन बनते फिरते हो, लेकिन अपराधियों के सामने शायद आपकी बोलती बंद हो जाती है। विश्वास नहीं, देख लीजिए ना, कल की घटना है जिसमें बोल रहा है वो टोल प्लाजा वाला कि बुला पुलिस, बुला पुलिस, बुला पुलिस, किस तरीके से बोल रहा था। मैंने विरोध किया, क्यों ड्राइवर को मार रहे हैं आप? तो बोला कि अरे माधर चौध तेरी मैया का चौध भोसड़ी वाला इसी से आके माधर चौध यहाँ गुंडई कर रहा है। हम कहीं अरे सर गुंडई हम क्या कर रहे हैं सर? मतलब आप मार रहे हैं। हाँ हम मतलब आप मार रहे हो और मारना विरोध हम कर रहे हैं। बस हमारा कागज पकड़ के और बोलोरो में बीच में बैठा लिया। कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ जानते हैं कि परिवार फैमिली ठीक है ना? वो कबड़कपन है सर, बड़कपन है कि आप जेल नहीं भेजिए, नहीं तो चरण फाड़ के कैसे भी जेल भेज देते सर। अब तो सही साबित कराने में तो 4 दिन लग जाता हम लोगों को। आपका बड़कपन है, चलिए ठीक है सर, कुछ मत नहीं होगा, अब ये मत जान दीजिए। कोर्ट को छोड़ा है सर। 4 लगेगा, फाइन कटेगा तो 4 कटेगा, उसका 50% तुमको दे करके ऐसे ले जाना होगा गाड़ी। वापस अब कहाँ ले जा रहे थे पते नहीं, पूछ रहे थे कि इधर कहाँ लेके जा रहे हैं, ना इधर थाना है ना कुछ है। तो ड्राइवर से बोले कि सुनसान जगह पे पहले ले चलो और वहीं बुलाओ मालिक को। उसके बाद उसको लगे मारने में गाड़ी हो गई डैमेज, मतलब गाड़ी धंस गई। मार रहे थे, अपना स्टीयरिंग इधर से उधर कर रहा था। तो सवालिया निशान सीनियर पदाधिकारियों पे भी लगता है, चाहे DSP साहब हो, SP साहब हो, IG साहब हो। जिन पदाधिकारियों के पास गाड़ी मालिक ने आवेदन दे दिया है, अभी तक इतना साक्ष्य देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो सवालिया निशान आप पे भी सर लगता है। तो फिर एक बार बिहार पुलिस की वीर गाथा से आप लोगों को अवगत कराने के लिए हम लोग हाजिर हो गए हैं। बिहार पुलिस की वीरता से तो आप हमेशा ही रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए ना, लेकर के चलते हैं रोहतास के दिनारा के भानस थाना में। भानस OP थाना की पुलिस कितनी वीर, कितने हीरो हैं वहां की पुलिस के लोग, ये भी आप लोग देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट, मैं हूं कुमार कौशिक। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता धीरज परासर। धीरज जी, क्या कुछ हुआ है दर्शकों को जरा बता दीजिए। बेटा हो, मुजफ्फरपुर हो या बिहार के किसी थाना क्षेत्र में चले जाइए जहां से बालुओं की गाड़ी गुजरती है, पुलिस शायद कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। मैं दिनारा थाना के OP प्रभारी को बोलना चाहता हूं, भानस OP प्रभारी को, क्या आपके थाना क्षेत्र में अपराध 0 हो गया? क्या रोहतास पुलिस इतनी सशक्त हो गई कि जो कुछ दिन पहले अपराध हुआ था, जो कुछ दंगे भड़के थे, वो सारा का सारा मैटर खत्म हो गया? आपके यहाँ शराब बिकना बंद हो गया? क्या आपके यहाँ अपराध का ग्राफ 0 हो गया? तो लिख के दे दीजिए देशवा ट्रांसपोर्ट को और अन्य मीडिया बंधुओं को भी कि हमारे पास ये सारी की सारी समस्याएं खत्म हो गई। आखिर बालू गाड़ी को पकड़ के निर्मम तरीके से मालिक को मारना, 2-3 घंटे इंतजार करवाना पैसा वसूली के लिए, आखिर क्या बात है? बालू का ओवरलोडिंग, ट्रक का ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग चेक करने का अधिकार आपको किसने दे दिया है? अधिकार इनके पास है ना कौशिक जी, परिवहन और खनन के पदाधिकारी तो वहां है ही नहीं। अधिकार तो सिर्फ ASI अजय कुमार के। अगर पैसा नहीं दिए आप तो मार के ना पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं। देखिए कैसे पिछवाड़ा लाल कर दिया गया है। हालांकि देशवा ट्रांसपोर्ट इस ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के ट्रक मालिक समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आपने ट्रक खरीद लिया, अगर आपने कोई रोजगार कर लिया, शरीफों के सामने तो सबकी चलती है बिहार पुलिस, सुपर कॉप बनते फिरते हो, लेकिन अपराधियों के सामने शायद आपकी बोलती बंद हो जाती है। विश्वास नहीं, देख लीजिए ना, कल की घटना है जिसमें बोल रहा है वो टोल प्लाजा वाला कि बुला पुलिस, बुला पुलिस, बुला पुलिस, किस तरीके से बोल रहा था। ज्यादा ये पुलिस बुला दे, बहुत टाइम हो गया, बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस, बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे? देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा यात्रा कर रही थी, 4 लेन पर थी, टोल प्लाजा पर गई, टोल प्लाजा पर गुंडों से सामना हुआ। टोल प्लाजा पर जो है सरकारी कर्मी अब नहीं रह रहे हैं, सरकारी कर्मी की जगह पर गुंडे रहते हैं।
बंदूक के साथ, बंदूकधारी और महिलाओं को, परिवार वालों को और गाड़ी मालिकों को इस तरीके से दबंगई से डराते हैं, वो आप देख लीजिए। पुलिस वहां चुप हो जाती है और पुलिस को तो ऐसे बुलाते हैं ये जैसे लगता है कि पुलिस इनके जरखरीद गुलाम है। और उसके बाद का जो घटना है ना, जिस तरीके से एएसआई अजय कुमार रो रहा है, बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माल लेने की कोशिश में था, लेकिन वो ट्रक मालिक को मैं जज्बे को सलाम करता हूं, आखिर उसने दिखाया कि अगर लड़ने का जज्बा हो तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, अवैध गाड़ी बालू लोडेड थी तो हाँ थी, कोई बात नहीं है, इसके लिए परिवहन खनन का फाइन था। आपको पुलिस को यह अधिकार किसने दे दिया कि डंडे चलाए, डंडे से मारे? और एक थाना की बात नहीं है, बिहटा चले जाइए, बक्सर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कोलवर चले जाइए, जहां पे आप जाइएगा, जहां पे बालू का खेल चलता है, हर थाने की यही कहानी है। दलाल सक्रिय है, हर थाना प्रभारी दलाल से मिला हुआ। मतलब जिस तरीके से कुकृत करके पैसा कमाया जा रहा है, जिस तरीके से गाड़ी मालिकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, यह घिनौना काम। जिस समय हम लोग बच्चे थे सुनते थे कि भट्टी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज भट्टी साहब जब हमारे पुलिस के मुख्य निदेशक बन चुके हैं, उसके बावजूद इस तरीके का अमानवीय रवैया। और मैं मांग करूंगा, देशवा ट्रांसपोर्ट मांग करेगा जिला कप्तान से जो रोहतास के हैं कि ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और जो इस तरीके का कुकृत करते हैं उन पे पैनी नजर रखी जाए। और जिस तरीके से ट्रक मालिक को रुलाने वाला काम ये किए हैं एएसआई, उसके बाद ये रो रहे हैं, जो आप सुन सकते हैं। सुनिए पहले इनका रोना, किस तरीके से रो रहे हैं। वो बस मैटर बना के रखे हैं, नहीं डालेंगे, कुछ नहीं होगा सर, हम बात करा करके सब कुछ सही कर देंगे। बोलिए क्या बोला, ठीक है। नहीं हम दर्द पूछ रहे हैं सर, हम लोग भी इंसान हैं। अरे इंसान ने रंग तक ऐसा ही बोले, 2 मिनट हमको नहीं लगता, हमसे FIR करता है, भेज दीजिए, उसके बाद क्या कर लेते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ लेकिन नहीं। सब कुछ जानते रहे, परिवार फैमिली ठीक है ना? वो कबड़प्पन है सर, बड़प्पन है कि आप जेल नहीं भेजे, नहीं तो चरण फाड़ के कैसे भी जेल भेज देते सर। और सही साबित कराने में तो 4 दिन लग जाता हम लोगों को। आपका बड़प्पन है, चलिए ठीक है सर, कुछ नहीं होगा, अब ये मत जान दीजिए। बहुत कष्ट हो रहा है सर। सर व्यवस्था बना दीजिए कि गाड़ियाँ छूट जाए सर। भाई कौन नहीं बोले, बोले हमारा हाथ में जितना होगा तो हम कर देंगे, तो ठीक है। बस एक ही चीज का है सर, ठीक है, छोड़िए। जी 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 12 से 64 का सब चलान हुआ है। कल भी आए तो राज जी, हम थोड़ा काम करके देख लीजिए, ठीक है, गलती हो गई। अब अरे भाई जहाँ बनना वहाँ कर ही दे रहे, ठीक है, जी मानते हैं, लेकिन ये चीज नहीं देख रहा भाई। अगर कोई अपराधी कोई गलत करता है तो पहले पुलिसिंग हो गया कि आइए हाथ जोड़ी काम कर देगा। नहीं सर, नहीं सर, सही बता रहे हो, थोड़ा मजबूरी नहीं रहता ना, तब हम अभी हम रिजाइन कर दिए रहते, ठीक है, जो उससे हमारे साथ गुजर रहा है, ठीक है। जी जी ठीक। धीरज जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप वो बात जो बताए ना वो सही है। ये लोग उन जगहों पर जाकर के देखिए जहां से बालू की गाड़ियां गुजरती हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर ये इस तरीके से सज धज करके खड़े रहते हैं जैसे लगता है कि इनसे तत्पर कोई होगा ही नहीं। और खड़े क्यों रहते हैं? बस कुबेर के चक्कर में कि कुबेर का वाहन है ये, और किस तरीके से ये मेरे आलमीरे तक जाए। अब तो स्थिति ये हो गया कि 112 नंबर की गाड़ी जो मतलब कानून व्यवस्था संभालने के लिए थी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए थी, वो इंतजार में रहती है कि चाहे वो घायल लोग मर जाए, लेकिन वो इंतजार में रहती है कि माल आना चाहिए किस तरीके से। और ये मैं नहीं बोलूंगा, जनता जहां जहां से गुजरती है, जनता खुद देखती होगी, कुछ का छप जाता है, कुछ का छुप जाता है। जैसे ये घटना छप गई, और बहुत सारी घटना है जो मीडिया के नजरों में नहीं आ पाती है, छुप जाता है, या शरीफ लोग पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाना चाहते तो अपना बात को दबा देते हैं। कौशिक जी, ये दारोगा जी देखिए ना, 4 लाख रुपया गाड़ी मालिक से मांगे थे कि जल्दी से आ जाओ, तुमसे मिलना है। जब मालिक ने पूछा कि भाई क्या बात है, 2 घंटे लगेंगे, नहीं तुम जल्दी आओ। उड़ के आ जाता वो। हाँ, उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा, बात तो बता दीजिए। तो तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई है, 4 लगेगा, 4 बल्कि 4 लगेगा, फाइन कटेगा तो 4 कटेगा, उसका 50% तुमको दे करके ऐसे ले जाना होगा गाड़ी। उसने बोल दिया कि मैं सक्षम नहीं हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देशवा ट्रांसपोर्ट नहीं बोल रहा,
ये ऑडियो बोल रहा है। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं या धीरज जी कह रहे हैं कि इस ऑडियो वीडियो इस तस्वीर की पुष्टि जो है देशवा ट्रांसपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो साक्ष्य हमारे पास आया हुआ है उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें अजय कुमार के द्वारा किस तरीके से डिमांड किया जा रहा है कि 2 लगेगा, क्योंकि 4 फाइन होता है, 4 का 50%, 2 मतलब 2 लाख, 2 लाख दोगे तब जाओगे। और वो गाड़ी मालिक सक्षम नहीं है बता रहा है, तो उसको किस तरीके से पीटा जा रहा है, निर्मम तरीके से पीटा जा रहा है, जो कि तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर को देखिए अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो। 4 बजे सुबह हमें ड्राइवर फोन किया जी सर। कि ये दरोगा जी गाड़ी पकड़े हैं, रुकवाए हैं, हाँ। दिनारा भानस वाले हैं। अच्छा। तो हम बोले क्या कर रहे हैं, तो बोला कि मालिक को बुला रहे हैं, जल्दी मालिक को 20 मिनट में बुलाओ। मालिक मैं को बोला 20 मिनट में बोला? हाँ, तो मैं बोला कि 20 मिनट में तो मैं गाजीपुर से नहीं आ सकता हूँ, हमको 2 घंटे लग जाएंगे। जी जी। तो सर हम फ्रेश व्रेश हुए, ब्रश व्रश किए और नहा वहा करके निकले। करीब मतलब 8 बजे पहुंचे हम। तो दिनारा 8 बजे सुबह में? एनएच पे, हाँ एनएच पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के पीछे ये बोलेरो लगा के खड़े थे। हम आए तो ड्राइवर को बुलाया, बोला मालिक लाया है, 2 लेंगे। हम बोले कि सर 2 नहीं दे पाएंगे। बोला कि 4 लाख का फाइन होगा, 50% चाहिए। अच्छा, 4 लाख का फाइन होगा, 2 लाख दो। हाँ। अच्छा। हम बोले कि सर हम इतना सक्षम नहीं है देने। अच्छा। हम तो बोला कि गाड़ी तो थाने में बंद होगी। तो हम बोले कि अरे सर नहीं, थाने में बंद मत करवाइए। तो नहीं मान रहा था, तो हम चले गए थाना प्रभारी के पास। तो थाना प्रभारी गुड़िया मैडम है, तो वो छुट्टी पे है, महिला है। अच्छा अच्छा। तो सुधीर जी थे वहाँ पे प्रभार में, अच्छा अच्छा। सुधीर कुमार सिंह। तो उनसे बात हुई तो बोले कि गाड़ी का इसको फोन किया अजय कुमार को हमारे सामने कि गाड़ी कांटा करा लो। तो बोला फुली ओवरलोडेड है। तो ये बोले ऐसे कैसे नहीं चलता है, कांटा करा लो। ठीक। तो ये गाड़ी लेकर के घुमा करके वापस जा रहा था। तो ड्राइवर को हम फोन किए कि अरे गाड़ी रोको, कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो बोला कि सर मार रहे हैं, डंडा डंडा बोल रहे हैं, लेकर के चलो। तो हम बोले कि 2 मिनट रुको ना, हम थाना पे सर के यहाँ है, आ रहे हैं बस तुरंत। तब तक हमारे आने से पहले ड्राइवर गाड़ी रोक दिया था, इसको ये लोग मारने लगे, लेकर के चलने लगा। फिर गाड़ी धीरे किया, बस वापस अब कहाँ ले जा रहे थे ये पते नहीं। पूछ रहे थे कि इधर कहाँ लेके जा रहे हैं, ना इधर थाना है ना कुछ है। तो ड्राइवर से बोले कि सुनसान जगह पे पहले ले चलो और वहीं बुलाओ मालिक को। अच्छा। उसके बाद उसको लगे मारने। अच्छा। मारने में गाड़ी हो गई डैमेज, मतलब गाड़ी धंस गई। मार रहे थे, अपना स्टीयरिंग इधर से उधर कर रहा था। अच्छा। उसी में एनएच का काम चल रहा है, गाड़ी पलटने की दशा में हो गई। वहाँ पे झोपड़ी भी है, 11,000 का खंभा है। तो मैंने जब वहाँ पे पहुंचा, एक दूसरा ड्राइवर हमको फोन किया, दूसरे गाड़ी का, कि भैया आपकी गाड़ी इस स्थिति में है। थाने से भागे भागे हम वहाँ पहुंचे तो देख रहे हैं कि गाड़ी पलटने की स्थिति में है और ये ड्राइवर को वहाँ मार रहा था उतार के। अच्छा। मैंने विरोध किया कि क्यों ड्राइवर को मार रहे हैं आप। हाँ। तो बोला कि अरे माधर चौथ तेरी मैया का छो, तो भोसड़ी वाला यूपी से आके माधर चौथ यहाँ गुंडई कर रहा है। हम कहें अरे सर गुंडई हम क्या कर रहे हैं सर, मतलब आप मार रहे हैं। कर रहे हो? हाँ हम मतलब आप मार रहे हो और मारना विरोध हम कर रहे हैं। बस हमारा कालर पकड़ के और बोलेरो में खींच के बैठा लिया। अच्छा। और बैठा करके पूरे रास्ते गाली गलौज करते आया। उसके बाद थाने पे भैया 2 DOT का जवान से हाथ पकड़वा कर और कम से कम 50 लाठी मारा। और वहाँ पे सुधीर जी नहीं थे? फिर सुधीर जी नहीं थे, लेकर के चला गया थाना के पीछे, खंडहर टाइप का है। अच्छा। हाँ वहाँ पे मार के, और जिस रूम में CCTV कैमरा था वहाँ न बैठा करके प्राइवेट रूम में बैठाया। अच्छा। और पूरा दिन बैठाए रहा। ड्राइवर को भी थाने पर भी बहुत मारा, जूता मारा, बैठा के लोटा के। डंडा तो समझिए मत, हमारे ड्राइवर को मिला के 200 डंडा पड़ा होगा। और उसके बाद ले जा करके वहाँ बैठा दिया, अंदर बैठा के भी मारा। और मारने के बाद शाम को हम लोगों को ड्राइवर से और हमसे सिग्नेचर करवाया कि हम सही सलामत थाने से जा रहे हैं, हमको थाने से कोई शिकायत नहीं है,
मार के डंडे के बल पे, और हम लोगों से जबरदस्ती साइन करवाया। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम लोगों को छोड़ा तो हमारा इतना हालत खराब हो गया था जी जी। कि हमारे भाई और हमारे संबंधी हमको टांग करके ले गए कोचस पीएचसी में भर्ती कराए। वहाँ से हमको रेफर कर दिया सासाराम सदर। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरा MRI एक्सरे सब हुआ। पाकिट में वहाँ पे थाने पे भैया 1 लाख रुपया लेकर के गए थे बैग में, बैग सहित पैसा जबरदस्ती छीन लिया। अच्छा। हाँ, इनको तो बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से ये बहुत अच्छा काम उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, इनको तो राष्ट्रपति मेडल के लिए भेज देना चाहिए। ये दिनारा ओपी में रह के, भानस ओपी में रह के ये क्या करेंगे? और ऑडियो में कह रहे हैं कि हमको आगे प्रमोशन लेना है, तो हमारे सीनियर पदाधिकारियों को पता नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं पता लगेगा? और अगर अभी तक इन पे कार्रवाई नहीं हुई है तो सवालिया निशान सीनियर पदाधिकारियों पे भी लगता है, चाहे डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, आईजी साहब हो। जिन पदाधिकारियों के पास गाड़ी मालिक ने आवेदन दे दिया है, अभी तक इतना साक्ष्य देने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तो सवालिया निशान आप पे भी सर लगता है। इसलिए कृपया ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, ऐसे ऐसे 2019 बैच का ये दरोगा मतलब नया नया बहाल हुआ है, पैसा कमाने का क्या पागलपन, क्या जुनून सवार है। लगता है कितना लूट ले, कितना कुछ लूट भी ले। कर गुजरेंगे। हाँ, कुछ भी कर गुजरेंगे, खाल खींच लेगा आपका। एगो बात बता दे तनी धीरज जी। हाँ, बताइए। आजे के खबर है, हसपुरा थाना के पुलिस जौन बिया उ गो तस्करी के सूचना मिलल और जा छापेमारी करे गई और जैसे पिटा के आई। ई सब वही हवन स के पिटा के आवलन स अपराधियन से, लेकिन आम आवाम पर इनके डंडे चलने लगते हैं। आम आवाम के पिता हो, माँ हो, बहन हो, बेटियां हो, उनके कालर पकड़ लेते हैं, उनके गिराबान को पकड़ते हैं, उनके इज्जत आबरू पर हमला कर देते हैं। अपराधी तो इनको पीट करके भगा देते हैं, सीधे साधे सिविलियन पर ये डंडा चलाने लगते हैं। और डंडा भी उस तरीके से चलाते हैं कि अंग भंग कर देते हैं। देखिए वो आदमी कितना पीड़ित है कि अपने उस अंग को दिखा रहा है जिसको ढक करके रखना चाहता है आदमी, जिसको दिखाने में शर्म महसूस करता है। लेकिन इन पुलिस वालों को शर्म कब आएगी, कब शर्माओगे? शर्म पुलिस वालों का, बिहार पुलिस का ऐसा ऐसा कारनामा आपको देखने को मिलेगा। चले बनेगा तो ये लोग लाश पर से पैसा उठा ले, और वो तो जिंदा आदमी था, उसको मार मार के जिस तरीके से उसका खाल उधेर दिया गया ना। बिहार में अगर ट्रक खरीद लिए हैं आप ही लोगों को कह रहे हैं, तो समझ लीजिए शरीफों का तो जीना मुश्किल था ही, अब व्यापारियों का भी जीना मुश्किल है। और अगर गलती से ट्रक खरीद लिए तो खाल खींच के आपसे पैसा वसूलने का काम करेगी बिहार पुलिस। चाहे आप किसी थाना में जाइए, इज्जत से तो आपके साथ बात करने से रहा। थाना चलता किस पे है? दलालों के भरोसे। मैं इक्का दुक्का नहीं, लगभग 70-80% थानों की बात कर रहा हूं। उसमें जितने भी शाम के समय दलाल बैठते हैं, सब कॉलर फड़का फड़का के बैठेंगे, और शरीफों का नेतृत्व अब कोई करने वाला है ही नहीं। जबकि बिहार पुलिस बहुत अच्छी पुलिस हमारी मानी जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे कुकृत करने वाले पदाधिकारियों की वजह से, ऐसे ऐसे, मैं दानव ही बोलूंगा इनको, इनके लिए दानव। अभी बिहार के जो कप्तान हैं RS भट्टी साहब, वो अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपने जाबाज होने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया वैसे ही अपने तमाम पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी, उनको ललकारा कि अपराधियों को दौड़ाओ, वरना वो दौड़ाएंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनके जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से चल के बिहार तक ट्रक मालिक दौड़ गया, दिनारा तक दौड़ा ना, अपराधी दौड़ा रहे हैं। और ये ट्रक मालिकों को, व्यवसायियों को, बिल्कुल, मतलब ये धरती पर सबसे कमजोर के हुआ तो व्यवसायी बा, बिल्कुल। आप के बस मसल देवे के। आप अगर शरीफ है तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। मैं अब पुलिस की बात आ रही है, मैं चले जाता हूं बेगूसराय से। आज से 4 से 5 दिन पहले की घटना है। टाउन थाना के से 20 मीटर की दूरी पे दिन दहाड़े, दिन के 2 बजे पुलिस की मौजूदगी में गोली चलता है, और पुलिस देख के भी कुछ नहीं कर पाती है, और दोनों तरफ से गोली चलते रहता है। पुलिस को धक्का दिया जाता है, मुक्का दिया जाता है, लेकिन नहीं, वहां पे पुलिस का ना जुबान खुलता है ना मुंह खुलता है। और लगता है ना बिहार पुलिस मतलब भुला गई, वहां पे सारी कसम खैले रहा, वर्दी पहनत समय, बैज लेवत समय, वहां सारी बहादुरी खत्म हो गई। लेकिन जब एक पदाधिकारी, लगता है ना कितना मोरल लोग गिरा लेंगे। और 2019 बैच का दरोगा ये अजय कुमार कौशिक जी, ये कभी का हो, जब का हो, इसने इस संवैधानिक पद को धारण किया, इस वर्दी को लिया, जो वर्दी इतनी पवित्र है, और कसम खा करके आए थे ना कि मैं इस समाज की जो भी कुव्यवस्था उसको सुधारूंगा, समाज के लोग जो हैं उनकी सुरक्षा की शपथ लिए थे। यही सुरक्षा दे रहे हो, खुद को सुरक्षित कर रहे हो,
उसको सुरक्षित कर रहे हो, अपराधियों को सुरक्षित कर रहे हो। किसको सुरक्षित कर रहे हो? अपराधियों को सुरक्षित कर रहे हो, आम आवाम पर डंडे बरसा रहे हो। नहीं तो अगर अच्छी बात है, अगर आपके सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पुलिस आखिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? बालू गाड़ी पकड़ने के लिए खनन का टास्क फोर्स है, परिवहन का टास्क फोर्स, आपको क्या लगी हुई है? आप, सबसे बड़ी बात है ना, आप गाड़ी पकड़ने से आपको लेना देना होना ही नहीं चाहिए। आपको लेना देना होना चाहिए सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन आखिर आपको मलाई चाटने का आदत हो गया है, बालू से जो गिरता है ना मीठा रस, आपको चाटने का आदत हो गया है। इस वजह से आप बालू गाड़ी को देखते हैं, गिट्टी गाड़ी को देखते हैं, छाई गाड़ी को देखते हैं। भागलपुर में तो अभी की घटना मैं बता दूं, पुलिस ने 4-5 गाड़ी पकड़ा, जब मैं अभी शूट कर रहा हूं, इस समय की बात है। बांका वैसे ही लूट मचाए हुआ है, भागलपुर पुलिस वैसे ही लूट मचाए हुआ है। आप किस जिले की बात कीजिएगा, जहां जाइए पुलिस ने शायद अपने दामन पे इतने दाग लगा रखे हैं, ट्रक वालों को लगता है कितना, तो क्या बोले, शब्द कभी कभी शब्द विहीन हो जाते हैं नोच नोच के खाने के चक्कर में। और अपराधी इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है ना कि ये लोग रखैल है उनके। बिल्कुल देशवा बिल्कुल न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर के साथ जिस तरीके से शराब्दीपुर टोल प्लाजा पर व्यवहार किया गया गुंडों के साथ, और वो गुंडे जिस तरीके से पुलिस को ललकार रहे थे, बुलाओ पुलिस को, क्या कर लेगी पुलिस, जैसे लग रहा था तो पुलिस इनकी रखैल है, उस पर अंकुश ये नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे ना। मैंने आईजी साहब को भी मैसेज किया, वो वीडियो फुटेज मैंने भेजा, मैंने डीआईजी साहब को भेजा, एसएसपी मुजफ्फरपुर को भेजा, सभी पदाधिकारियों को भेज दिया है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है ना। धीरज जी, दो मोबाइल, धीरज जी, मोबाइल पर उनका काम नहीं होगा। आप एक बार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी पुलिस पदाधिकारी को एक बार फोन कर दीजिए, अगर आपका फोन उठ गया तो आप सौभाग्यशाली, अगर नहीं उठा तो दुर्भाग्यशाली। आप 10 बार 5 बार कीजिए, फर्क नहीं पड़ना है। सबका व्हाट्सएप नंबर जारी है, लेकिन किसी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज नहीं जाएगा, कोई भी आदमी एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं ये बिहार पुलिस की बात कर रहा हूं, जो पुलिस अपने आप को सुपर कॉर्प बताती है, जो पुलिस कहती है कि मैं हूं ना, बिहार पुलिस आपकी सेवा में नहीं। बिहार पुलिस बालू गाड़ियों से सिर्फ मेवा लेने के लिए खड़ी है। मैं लेकिन एक बात जाते जाते ये बात जरूर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, उन गाड़ी मालिकों से जो पीड़ित हैं या आगे भी पीड़ित हो सकते हैं, आपके साथ भी ये दशा हो सकता है। जिस तरीके से इस व्यक्ति को पीटा गया है, इस गाड़ी मालिक को पीटा गया है, ऐसे दारोगा से आपकी भी मुलाकात हो सकती है, सामना हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों से बचने के लिए, ऐसा समय आपके साथ ना आए, आपके ऊपर ऐसा कुछ परिस्थिति ना आए, इससे बचने के लिए आप आवाज उठाना सीखिए, आंदोलन करना सीखिए, आप टोकना सीखिए। अगर इस तरीके से कहीं कुछ पुलिस की अवैध वसूली चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, आप उसी वक्त टोकना सीखिए, क्योंकि यह मानवाधिकार आयोग का आपको दिया गया अधिकार है। आप जब तक गलत करते हुए व्यक्ति को नहीं टोकेंगे, नहीं उसको बात बोलेंगे, तब तक उसका मनोबल ऊंचा बढ़ते चला जाएगा। चाहे पुलिस हो, अपराधी हो, समाज में किसी भी तरीके का कोई अराजक तत्व हो, उसको टोकना जरूरी है। ये आपके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा भारत चाहते हैं, अच्छा बिहार चाहते हैं, अच्छी पुलिसिंग चाहते हैं, अच्छे पुलिस के पदाधिकारी चाहते हैं, तो सवाल करना होगा आपको। अगर आप डर जाइएगा तो फिर आपका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। मैं धीरज पराशर आपको बता दूं कि देशवा न्यूज में मैं अभी 4-5 दिनों से जमुई, भागलपुर, बांका, लखीसराय और उसके बाद हसडीहा हो गया, दुमका जिला जिसको कहते हैं, इन बहुत सारे जगहों से रिकॉर्डिंग करके लाया हूं। सब बहुत सारा वीडियो फुटेज मेरे पास है, किस तरीके से इन पुलिस पदाधिकारियों की मनमानी चलती है, किस तरीके से खनन पदाधिकारियों की मनमानी चलती है। आने वाले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि चाहे मुंगेर हो, भागलपुर हो, चाहे जमुई हो, लखीसराय हो, या जहां से भी बालू गाड़ियां गुजरती हैं बिहार में, उन सभी जगहों पे ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया है। आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।